A very good morning, dear students. I am Pratik sir, an educator at Arya Public School, Chandlana. This is online video YouTube lecture for class +1. And in this lecture, we are going to discuss a topic of redox reaction. हम लोगों ने redox reaction का एक टॉपिक डिस्कस करना है बेटा। इस वीडियो में हमने बात करनी है बैलेंसिंग की। पिछली बार हमने बैलेंसिंग की बात करी थी और हमने बैलेंसिंग करी थी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। आज हम बैलेंसिंग करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। आज हमने जो बैलेंसिंग करनी है वो बेटा करनी है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। बहुत ही आसान मेथड है बैलेंसिंग करने का रिडॉक्स रिएक्शन को। देखते हैं सबसे पहले इसका प्रोसीजर कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हमने वही स्केलेटल इक्वेशन लिखनी होती है। राइट स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन बेटा वो इक्वेशन जो अभी तक बैलेंस नहीं है, यानी कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन हमने लिखनी है सबसे पहले। सेकंड नंबर पर हमने आइडेंटिफाई करने हैं ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे हमने पहले करे थे। आइडेंटिफाई oxidation number and also identify the species undergoing oxidation or reduction or reduction। हमने ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई करने हैं और साथ में वो स्पीशीज़ भी आइडेंटिफाई करनी है जिनकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुई है। थर्ड स्टेप में हमने स्प्लिट कर देना है रिएक्शन को। स्प्लिट द रिएक्शन इनटू टू हाफ्स। स्प्लिट द रिएक्शन इन टू हाफ्स। वहाँ पे हम इक्वलाइज करते थे, यहाँ पर हमने रिएक्शन को स्प्लिट कर देना है दो अलग अलग पार्ट्स में। एक पार्ट होगा जिसमें ऑक्सीडेशन हुई है, उसको हम ऑक्सीडेशन हाफ कहेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और दूसरा पार्ट है जिसमें रिडक्शन हुई है, उसको हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहेंगे। दूसरे हाफ को। अब दोनों में सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा, रिडक्शन हाफ में भी और ऑक्सीडेशन हाफ में भी। सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहला स्टेप है बैलेंस चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन्स। दोनों के अंदर ये है बेटा, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, ऑक्सीडेशन हाफ के अंदर भी और रिडक्शन हाफ के अंदर भी, दोनों के अंदर ही सबसे पहला स्टेप क्या है? चार्ज को बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन से। फिर उसके बाद बैलेंस करना है बेटा अदर एटम्स। बैलेंस अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इसमें भी यही है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छोड़ के सारे एटम्स को बैलेंस करना है। फिर लास्ट स्टेप है बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो बेटा मीडियम चाहिए दोनों के अंदर ही। अगर एसिडिक मीडियम है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें वाटर डालना पड़ेगा। जितने ऑक्सीजन डेफिशिएंट है उतने वाटर डालने पड़ेंगे। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन डालने होंगे। अगर मीडियम हमारा बेसिक है तो हमें ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करना होगा OH नेगेटिव से, फिर नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करना होगा OH नेगेटिव से, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा हाफ H2O से। सबसे पहले हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ना कि नेगेटिव चार्ज को। पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है OH नेगेटिव से, नेगेटिव को चार्ज को करना है OH नेगेटिव से और H को हाफ H2O से। और इसमें भी यही होगा, रिडक्शन हाफ में भी। दोनों जब ये बैलेंस हो जाएंगी तो हमें इक्वलाइज करने होंगे इलेक्ट्रॉन्स।
इक्वलाइज इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना होगा ऑक्सीडेशन हाफ और दोनों हाफ रिएक्शन में, और कंबाइन कर देनी होगी दोनों रिएक्शंस। कंबाइन द बोथ रिएक्शंस, दोनों की दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करना होगा। तो इस तरीके से हमारी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो है हमारा काम करता है। सबसे पहले हम स्केलेटल इक्वेशन लिखते हैं, अनबैलेंस इक्वेशन, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं और ये देखते हैं कि किसकी ऑक्सीडेशन हुई है और किसकी रिडक्शन हुई है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम देखते थे कितने से हुई है, इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देखना है किसकी ऑक्सीडेशन हुई है किसकी रिडक्शन हुई है। उसके बाद स्प्लिट कर देना है दो हाफ्स में, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ को बैलेंस करना है, रिडक्शन हाफ को बैलेंस करना है। उसके बाद इक्वल इलेक्ट्रॉन्स करके दोनों को कंबाइन कर देना है और रिएक्शन हमारी जो है वो बैलेंस हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले बेटा एक रिएक्शन हम बैलेंस करते हैं स्प्लिटिंग तक, फिर उसके बाद आगे देखेंगे स्टेप्स क्या है। जो हमारी रिएक्शन है बेटा वो है Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स Fe3 पॉजिटिव प्लस Cr3 पॉजिटिव। ये हमने स्केलेटल इक्वेशन लिखी। स्केलेटल इक्वेशन लिखने के बाद अब हमने क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। हमने अब क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर और स्पीशीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन। तो अब हमने दोबारा से देखना है, ये हमारा Fe2 प्लस है, ये Cr2O7 2 नेगेटिव है, क्या दे रहा है Fe3 प्लस और Cr3 प्लस। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, इधर क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा -2 इस ऑक्सीजन का है, तो 7 2 जा 14, 14 माइनस 12, 14 माइनस 2 12, 12 का आधा 6 प्लस 6 है, तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। बाकी सारे ऑक्सीडेशन स्टेट आपको विजिबल हैं ही सही। तो हुआ कैसे, यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe3 पॉजिटिव में, यानी कि क्या हो रही है इसकी ऑक्सीडेशन। आयरन की क्या हो रही है बेटा ऑक्सीडेशन, और क्रोमियम +6 से कहाँ जा रहा है +3 में, तो इसकी क्या हो रही है बेटा रिडक्शन, इसकी हो रही है रिडक्शन। तो हमने दोनों अलग अलग देख ली, ऑक्सीडेशन हाफ भी देख ली और रिडक्शन हाफ भी देख ली। अब हमें ये क्या करना है, अब हमने स्प्लिट करना है रिएक्शन को। जब हम रिएक्शन को स्प्लिट करेंगे तो एक बनेगी ऑक्सीडेशन हाफ ऑफ हाफ रिएक्शन और एक बनेगी रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। एक बनी है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एक बनी है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। उसके बाद हमारा जो स्टेप है वो क्या है, उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को देखना है। सबसे पहले हमने बैलेंस अलग अलग कर ली हैं दोनों इक्वेशन। ऑक्सीडेशन वाली इधर लिखेंगे Fe2 पॉजिटिव गिव्स Fe3 प्लस। सिमिलरली रिडक्शन वाली लिखेंगे Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स Cr3 प्लस। ये हमने अलग अलग लिख लिया। अब हमने इसको बैलेंस करना है चार्ज को। पहले हमने किसको बैलेंस करना है, चार्ज को, और वो भी किससे, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन से चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे बेटा, यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, यहाँ पर 3 पॉजिटिव है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, माइनस चार्ज इधर आएगा, तो दोनों 2 पॉजिटिव हो जाएंगे। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास इधर +6 में है, ये ऊपर हमने देखा है ये +6 में है, +3, यानी कि 3 का डिफरेंस है। 6 - 3 कितने का डिफरेंस है, 3 का, और 2 एटम के पीछे है, तो 3 2 जा 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए जो कि किस साइड आएंगे, रिएक्टेंट साइड, क्योंकि रिडक्शन का मतलब होता है
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए रिएक्टेंट साइड। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए प्रोडक्ट साइड। अब उसके बाद हमने ये जब कर दिया, नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है बैलेंस अदर एटम्स। अदर एटम्स को बैलेंस करना है। तो ये तो पहले ही बैलेंस है बेटा, इसको बैलेंस करेंगे तो क्या बनेगा, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cr3+। ये हमारी मेन रिएक्शन है, क्योंकि क्रोमियम कितने हैं 2, इसलिए यहाँ पर क्रोमियम में क्या आ गया 2। क्रोमियम में क्या आ गया बेटा 2। उसके बाद हमने क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। पहले किसको करेंगे बात, क्योंकि बेटा ये एसिडिक मीडियम है, ये जो है एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है। तो ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे वाटर से। तो यहाँ पे बेटा कितने ऑक्सीजन है 7, तो हमें 7 वाटर जो है इस साइड डालने होंगे। क्या बनेगा, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 Cr3+। और क्योंकि 7 इधर ऑक्सीजन है तो हमने इधर 7 क्या डाल दिए बेटा वाटर। तो हमने बैलेंस कर दी ऑक्सीजन को। नेक्स्ट स्टेप में हमने हाइड्रोजन बैलेंस करना है H पॉजिटिव से। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 Cr3+ प्लस 7 H2O 7 H2O। अब इधर कितने H हो गए 14, तो हम यहाँ पर क्या डाल देंगे 14H+। तो हमारे पास जो रिएक्शन बन गई वो क्या बन गई, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 Cr3+ प्लस 7 H2O। तो एक बार चेक करेंगे कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं। 2 Cr है, 7 ऑक्सीजन है, 14 हाइड्रोजन है। अब बात करते हैं चार्जेस की, 2 नेगेटिव और 6 नेगेटिव, 6 नेगेटिव और 2 नेगेटिव 8 नेगेटिव और 14 पॉजिटिव। 14 पॉजिटिव हैं और 8 नेगेटिव हैं। 14 पॉजिटिव हैं और 8 नेगेटिव हैं, तो कितने बच गए 6 पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी क्या है बेटा 6 पॉजिटिव, यानी ये रिएक्शन इंडिविजुअली बैलेंस्ड है। सिमिलरली इसको भी चेक कर लो, Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Fe एक है और यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया 2 पॉजिटिव, ये भी बैलेंस्ड है। इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन और रिएक्शन रिडक्शन दोनों ही बैलेंस्ड है। उसके बाद हमारा क्या होता है बेटा, हमें इक्वलाइज करने होते हैं इलेक्ट्रॉन और कंबाइन करनी होती है दोनों रिएक्शंस को। तो अब हम क्या कर देंगे इक्वलाइज मतलब इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करेंगे इस बार। तो बेटा ऑक्सीडेशन हाफ में सिंगल इलेक्ट्रॉन है और रिडक्शन हाफ में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता चल ही गया होगा क्या करेंगे हम 6 इलेक्ट्रॉन करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ में, यानी ऑक्सीडेशन हाफ को हम पूरी की पूरी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे। तो अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है 6 Fe2 पॉजिटिव गिव्स 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब दोनों को कंबाइन करना है हमने, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की प्लस कर दो और राइट हैंड साइड दोनों की प्लस कर दो। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड अगर करेंगे तो क्या बनेगा, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 Fe2 पॉजिटिव। पहले ये करा फिर ये करा प्लस गिव्स प्रोडक्ट साइड सारा कुछ 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 H2O। तो अब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट गया और ये हमारी फाइनली बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई। क्या आई, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 Fe2 पॉजिटिव प्लस 14H पॉजिटिव गिव्स 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 H2O। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 क्रोमियम 7 ऑक्सीजन और ये 7 ऑक्सीजन, 6 आयरन 14 हाइड्रोजन
चार्जेस बैलेंस करते हैं, 2 नेगेटिव और 12 पॉजिटिव, यानी कि 10 नेगेटिव, 10 नेगेटिव और 14 पॉजिटिव, कितने बच गए? 2 नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव करते हैं, 12 पॉजिटिव और 14 पॉजिटिव, 12 और 14 कितने हो गए बेटा? 26। 26 में से 2 गए, कितने बचे? 24। 24 पॉजिटिव इधर है। इधर देखते हैं, 6 3 जा 18 प्लस 3 2 जा 6, 18 और 6 24, तो दोनों 24 24 हैं, यानी कि ये कम्प्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन है। ये कम्प्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन है। देखते हैं क्या क्या किया हमने एसिडिक मीडियम में। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करा, सबसे पहले स्केलेटल इक्वेशन लिखी, फिर ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई करा और स्पीशीज़ जो जो ऑक्सीडेशन, जिनकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुई है वो करी। फिर उसके बाद इनको स्प्लिट कर दिया ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में। फिर हमने पहले अदर एटम्स को बैलेंस किया, पहले इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस किए, फिर अदर एटम्स करे, फिर ऑक्सीजन को वाटर से करा और हाइड्रोजन को H पॉजिटिव से करा। तो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई एसिडिक मीडियम के अंदर। अब बात करते हैं बेटा बेसिक मीडियम की। अब एक और रिएक्शन है MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव गिव्स MnO2 प्लस I2। ये जो है बेटा बेसिक मीडियम में, ये मीडियम इसका क्या है? बेसिक। तो सबसे पहला स्टेप हमारा था आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन नंबर्स। तो ऑक्सीडेशन नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं पहले। इसका -2 होता है तो इसका +7 हो गया, इसका -1 है ही सही, इसका -2 है तो इसका +4 हो गया, इसका 0 है। तो हमने ये देखना है कि किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, किसकी रिडक्शन हुई है। Mn +7 से +4 गया तो उसकी क्या हुई बेटा? रिडक्शन। I -1 से 0 गया तो उसकी क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। -1 से कहाँ गया? I2 0 तक, तो उसकी क्या हो गई है? ऑक्सीडेशन। तो अब हमने क्या करना है? स्प्लिट करना है रिएक्शन को, ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में हमने स्प्लिट कर देना। स्प्लिट करने के बाद हमने अलग अलग करना है। ऑक्सीडेशन हाफ में I नेगेटिव क्या दे रहा है? I2 और MnO4 नेगेटिव क्या दे रहा है बेटा? MnO2। अब हमने क्या करना है? इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना है। इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन नंबर को हमने बैलेंस करना है। I नेगेटिव मीन्स यहाँ पर -1 चार्ज है और यहाँ पर 0 है, तो डिफरेंस है 1 का, और कितने के पीछे है? 2 के पीछे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ऑक्सीडेशन है तो प्रोडक्ट साइड आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। Mn का +7 है MnO4 नेगेटिव में, और MnO2 का +4 है, +7 और +4, कितने का डिफरेंस है? 3 का। और रिडक्शन है तो रिएक्टेंट साइड 3 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? हमने इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लिया, अब क्या करना है? हमने अदर एटम्स को बैलेंस करना है। अब हमने क्या करना है? अदर एटम्स को बैलेंस करना है। तो एक बार लिख लेते हैं पहले। I नेगेटिव गिव्स I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और MnO4 नेगेटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स MnO2। अदर एटम बैलेंस करें, यहाँ पर 2 I है तो यहाँ पर मैंने 2 I कर दिए, यहाँ एक Mn है तो एक Mn ही रहा। नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या है बेटा? इसमें क्या करा था? बैलेंस चार्ज बाई इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या करा है? बैलेंस अदर एटम्स, बैलेंस अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बैलेंस ऑक्सीजन एटम, बैलेंस ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन है ही नहीं तो इसका तो छोड़ दो, इसमें ऑक्सीजन है तो हमें बैलेंस करनी होगी। MnO4 नेगेटिव है प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स MnO2। अब यहाँ पे 4 हैं ऑक्सीजन, यहाँ 2 हैं, तो मेरे को 2 और
2 O चाहिए, तो मैं किससे करूँगा बैलेंस इसको? OH नेगेटिव से, क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? OH नेगेटिव। हमने बैलेंस कर लिया ऑक्सीजन एटम को। नेक्स्ट हम बैलेंस करेंगे बेटा नेगेटिव चार्ज को। बैलेंस चार्ज, इस बार बेसिक मीडियम है बेटा, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए भी OH नेगेटिव चाहिए। एक बार लिखते हैं, MnO4 नेगेटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स MnO2 प्लस में 2 OH नेगेटिव। तो यहाँ पर 1 नेगेटिव है और यहाँ 3 नेगेटिव है, टोटल मिला के 4 नेगेटिव हो गए इधर, बट इधर 2 नेगेटिव ही है, तो 2 नेगेटिव और डाल दिए हमने, 4 OH नेगेटिव हो गए। नेक्स्ट हमारा क्या है? बैलेंस हाइड्रोजन एटम। बैलेंस हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम को हमने बैलेंस करना है। नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा? हमने बैलेंस करना है हाइड्रोजन एटम को। दोबारा से देखेंगे, MnO4 नेगेटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स MnO2 प्लस में 4 OH नेगेटिव। हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं सिंपल, हाफ H2O से, तो इधर 4 है ना बेटा, तो हम हाफ लेंगे, 2 H2O प्लस कर देंगे, तो हमारी ये जो कंप्लीट रिएक्शन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? MnO4 नेगेटिव प्लस 2 H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स MnO2 प्लस 4 OH नेगेटिव। एक बार चेक करते हैं, एक Mn 4 और 2 6 ऑक्सीजन, 2 और 4 6 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, नेगेटिव चार्ज देखते हैं, 3 नेगेटिव और 1 नेगेटिव, 4 नेगेटिव, इधर 4 नेगेटिव है। ये कम्प्लीटली बैलेंस्ड है ये पार्ट, और ऑक्सीडेशन हाफ वाला भी पूरा बैलेंस्ड है। ऑक्सीडेशन हाफ वाला भी पूरा बैलेंस्ड है, उसमें भी 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव, 2 I पूरा है, दोनों बैलेंस्ड हैं। अब हमने इक्वलाइज करने हैं इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज कैसे करेंगे? यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 3 हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई और इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देंगे, तो 3 2 जा 6 I नेगेटिव, 6 I नेगेटिव प्लस 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 4 H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 3 I2 3 I2 प्लस 3 I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, 3 I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 MnO2 प्लस 4 2 जा 8 OH नेगेटिव। अब हमारा 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन गया, तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन क्या बची बेटा? 6 I नेगेटिव प्लस 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 4 H2O गिव्स 3 I2 प्लस 2 MnO2 प्लस 8 OH नेगेटिव। लेट अस चेक कि भाई पूरी कंप्लीट हुई है रिएक्शन या नहीं हुई। 6 आयोडीन इसमें है, 6 आयोडीन इसमें है, 2 मैंगनीज इधर है, 2 मैंगनीज इधर है, 8 और 4 12 ऑक्सीजन इधर है, और 2 2 जा 4 और 8 12 ऑक्सीजन इधर है। हाइड्रोजन है 4 2 जा 8 और 8 हाइड्रोजन है। नेगेटिव चार्ज कितने हैं? 6 नेगेटिव और 2 नेगेटिव, 8 नेगेटिव, और इधर 8 नेगेटिव है ही सही। तो हमारी पूरी की पूरी ये बैलेंस हो चुकी है, हेंस बैलेंस्ड। तो बेटा ये बैलेंसिंग का, रिडॉक्स रिएक्शन का बेटा ये लास्ट टॉपिक था, बैलेंसिंग। हमने 2 टाइप की बैलेंसिंग करी, ऑक्सीडेशन नंबर से और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। दोनों ही बैलेंसिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ हमारा बेटा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन। इसके जो बाकी के टॉपिक थे वो इस बार सिलेबस में नहीं है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। कल से हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हाइड्रोजन। सो आज के लिए इतना ही। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। वी विल talk about our next topic in our next lecture. Till then, stay at home, study well, take care.